सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुँचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग हमारे साथ अपना साथ दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और गुरु भाई गुरु बहनों, कथा जब भगवान की चल रही है, चर्चा जब भगवान की चल रही है, तो पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है और दूसरा भगवान का अपमान है। तो कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, हमारे जीवन में सुख आता है, दुख आता है, और अगर जो दिक्कतें बढ़ जाती हैं तो हम किसको कोसते हैं? सिर्फ भगवान को ही कोसते हैं। अपने कर्मों को नहीं देखते हैं कि हमने कर्म कैसा किया। कभी हम अपने आप को दोष नहीं ठहराते हैं कि हमने ये गलती की, इसका फल हमको ऐसा मिल रहा है ना। अगर जो कर्म हम किए, हमारे साथ दुर्घटना हुई, हमारे साथ कोई घटना हुई, इसका इल्जाम भगवान को लगा देते हैं। हम कभी अपने आप को नहीं कोसते, अपने परिवारजन को नहीं कोसते हैं कि परिवार हमारा ऐसे किया है। भगवान को पहले कोस लो। जब वो हमारे जीवन दाता है तो क्या वो चाहेंगे कि हमारे शिष्यों पे, हमारे भक्तों पे, हमारे बच्चों पे कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? कोई माता पिता चाहता है? ये बताइए गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग भी माता पिता होंगे, मैं भी हूं। क्या हम लोग अपने बच्चों का कभी बुरा होना सोचते हैं? कभी उसको तकलीफ देने को सोचते हैं? नहीं। तो वो तो हमारे जन्मदाता है, परम पिता परमेश्वर महादेव। वो तो हमारे जीवन की ऐसी डोर है कि बिना उनके हम लोग का जीवन चल ही नहीं सकता। तो क्या वो तकलीफ देंगे? इसी पे आधारित कथा है। कथा बड़ी ही सुंदर है, उसको पूरा सुनिएगा। और कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा। देखिए, एक गांव में एक रामू नाम के व्यक्ति थे। रामू बड़े ही दुखी रहते थे और उनके दुख का कारण उनकी पत्नी थी। उनके दुख का कारण उनकी पत्नी थी। और ये इस बात को हमेशा भगवान को कोसते थे। उनकी पत्नी बड़ी झगड़ालू स्वभाव की थी, नाक झगड़ा करती थी। परिवार में हमेशा किचकिच किचकिच होता। कभी रामू के माता पिता दुखी, कभी बच्चे दुखी, कभी पत्नी दुखी। और उन लोगों के दुख में रामू हमेशा दुखी रहता था। कभी कभी सोचता कि जिस लड़की से हमारा विवाह होना था, जिससे हम प्रेम करते थे, अगर जो उससे शायद विवाह हुआ रहता तो आज ये दुर्दशा नहीं रहती। हमारी पत्नी ठीक नहीं है। वो हमेशा अपनी पत्नी को दोष देता, अपने भाग्य को दोष देता, भगवान को दोष देता। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन रामू काम पर से आया और घर में गया। खूब पत्नी के साथ झगड़ा हुआ, क्योंकि रामू के माता पिता को कुछ अनबन कर बोली थी। अब इस बात से रामू बहुत दुखी था, अपनी पत्नी से बहुत झगड़ा। और इस बात से वो दुखी होके घर से निकल गया। घर से निकल के जा ही रहा था कि एक शिव मंदिर उसको दिखा। वो मंदिर के समीप गया। मंदिर के पास बैठ के भगवान को कोस रहा है कि हे प्रभु, आपने ऐसी हमारी किस्मत क्यों लिखी? ऐसी हमको पत्नी क्यों मिली?
जो हर वक्त हमारे घर में झगड़ा, टेंशन, लड़ाई होती रहती है। अगर जो हमारा विवाह जिससे हम प्रेम करते थे उससे हुआ रहता तो शायद आज ये दुर्दशा नहीं होती। भगवान से कोस रहा है भगवान को और सारी बातें अपनी कह रहा है। तभी उसी रास्ते से एक सन्यासी जा रहे थे और उसकी ये सारी बातों को सुने। सन्यासी समीप गए और रामू से कहे कि बेटा तुम किस परेशानी में हो जो भगवान को इतना कोस रहे? तो रामू कहा, महात्मा जी मैं आपको क्या बताऊं, मैं जिस परेशानी में हूं इस जन्म में निकलने वाला नहीं हूं। सारी ये भगवान की देन है कि भगवान हमारी किस्मत ऐसी बना दी। सन्यासी कहे, ऐसा कुछ नहीं, भगवान सबकी किस्मत अच्छी बनाते हैं। बाकी व्यक्ति कर्म कैसा कर रहा है उसको फल कैसा मिल रहा है ये तो अपने कर्मों पे डिपेंड करता है। तो कहा नहीं, हमारे घर में तो रोज क्लेश होता है, रोज झगड़ा होता है, रोज बवाल होता है। मैं इस बात से बहुत दुखी हूं और ये हमारे भाग्य में भगवान ही लिखे। नहीं तो जिससे मैं प्रेम कर रहा था उससे अगर जो हमारा विवाह होता तो आज ये हमारी दुर्दशा नहीं होती। महात्मा जी कहे कि अच्छा। तो कहा, हमारी पत्नी जो है बड़ी दुराचारी है, हमारे माता पिता पे बहुत दुराचार करती है, हमारे साथ हमेशा झगड़ा करती है, हमेशा क्लेश होता है हमारे घर में, हम बहुत इस बात से दुखी। तो महात्मा जी कहे कि अच्छा, अगर जो तुम्हारा उस लड़की से विवाह हुआ रहता जिसको तुम चाहते थे तो क्या नहीं होता? कहा नहीं, वो स्वभाव की बड़ी अच्छी थी और बहुत ही गुणी थी। आज अगर जो वो हमारे घर में रहती तो हमारा घर स्वर्ग रहता। महात्मा जी पूछे कि क्या उस लड़की की शादी हो गई है? तो रामू कहा कि हाँ, उसके 2 बच्चे भी हैं। महात्मा जी कहे कि अच्छा, तो वो जीवन में तुम्हारे रहती तो तुम्हारा जीवन सुखी रहता। तो आदमी कहा कि इस बात को छोड़िए महात्मा जी, पहले ये बताइए कि हमारे जीवन सुखी कैसे होगा। तो महात्मा जी कहे कि अच्छा, तुम जाओ जहां उस लड़की का विवाह हुआ है जिसे तुम प्रेम करते थे, उसके घर के देख के आओ कि क्या उसका पति तुमसे ज्यादा सुखी है। वो कहा कि ठीक है। महात्मा जी को वहीं महात्मा जी बैठे रहे और वो गया उस लड़की के घर, उस लड़की के ससुराल। और वहां गया तो देखा कि हमारे घर से भी ज्यादा तांडव वहां मचा। वो जो लड़की है अपने सास ससुर से, अपने पति से, अपने जेठ जेठानी से हमेशा उलझी रहती है, हमेशा झगड़ा, हमेशा क्लेश होता रहता है। और उसका पति रामू से भी ज्यादा दुखी है। रामू वहां से लौट के आया, महात्मा से कहा, महात्मा जी उसके यहां तो हमारे घर से भी ज्यादा क्लेश हो रहा है और वो लड़की तो हमारी पत्नी से भी ज्यादा क्लेश करती है। तो महात्मा जी कहे कि अच्छा, तब मैं कैसे निवारण बताऊं कि तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कैसे बताऊं? तो व्यक्ति कहा, हम ये नहीं जानते, आपको बताना होगा। महात्मा जी कहे कि ऐसा एक व्यक्ति खोज के ले आओ जो अपने जीवन में पूरा सुखी है, खुशी है। अगर जो कोई एक व्यक्ति ऐसा खोज के लेके आओगे तो हम तुमको तुम्हारी समस्या का समाधान बता देंगे। रामू कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है। अब महात्मा जी वहीं बैठे रहे, रामू निकल गया। किसी के बाद पास जाता तो उसकी समस्या को सुन के उसको लगता हमारी समस्या तो छोटी, इसकी तो बहुत बड़ी है। धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया, लोगों के पास जाता रहा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से सुखी हो। अब रामू थक हार के शाम हो गई थी, अंधेरा हो रहा था, लौट के आ रहा था महात्मा के पास। तब तक उसकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पे पड़ी जो वो व्यक्ति खूब जोर जोर से हंस रहा है, एकदम मगन है, मानो उसको कुबेर का खजाना मिल गया और वो हंसे जा रहा है, बिल्कुल प्रसन्न है। रामू उसके समीप गया, कहा, भाई तुम हंस क्यों रहे हो पागलों की तरह? रामू की इस बात को सुन के और जोर जोर से हंसने लगा। तो रामू कहा कि तुम अपने जीवन में बड़ा सुखी लग रहे हो। वो व्यक्ति कहा, हाँ, मेरे जीवन में सुख ही सुख है, दुख नाम का कोई ऐसा कष्ट ही नहीं है हमको कि
जिसको मैं बताऊं। रामू कहा कि तब तो मुझे जो व्यक्ति चाहिए था वो मिल गया। ऐसा है भाई, मेरे साथ चलो, मेरे महात्मा जी इंतजार कर रहे हैं, मेरी छोटी सी समस्या है, उसको सुलझाना है। वो व्यक्ति रामू के साथ चल दिया। रामू लिवा के जाके महात्मा जी के पास जब पहुंचा तो जो हंस रहा था व्यक्ति जब महात्मा जी को तो देखा तो कहा कि अरे ये तो हमारे गुरुदेव हैं। तो व्यक्ति महात्मा जी से कहा कि इसके जीवन में पूरा सुख है। महात्मा जी कहे कि ये भी तुम्हारी तरह दुखों से घिरा हुआ है, फिर भी ये सुख का अनुभव कर रहा है। देखो, हर कोई अपनी अपनी समस्याओं से परेशान है, अपने अपने कर्मों से परेशान है। लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, ये सब कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर जो हम अच्छा कर्म करते हैं उसको हम लेके जाते हैं, बुरा कर्म करते हैं उसको लेके जाते हैं, जाने के बाद लोग कहते हैं फला ये काम किए। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे घर में क्लेश है, झगड़ा है, ये बताओ कि अगर जो क्लेश और झगड़े का कारण तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे माता पिता है, तो अगर जो तुम्हारे जीवन में ना रहे तो तुमको सुख हो जाएगा। रामू कहा नहीं नहीं। तो महात्मा जी कहे कि ये बताओ कि तुम उनके लिए किए क्या हो। तो कहा कि अरे मैं उन्हीं को देख कर तो जीता हूं, उन्हीं के लिए तो मैं कमाता हूं, उन्हीं के लिए तो मैं सारे कार्य करता हूं, अच्छे बुरे। वो नहीं रहेंगे तो फिर हमारा जीवन तो निरर्थक बेकार है। महात्मा जी कहे कि अच्छा, तुम्हारे वो जीवन में है, अगर जो तुम्हारे जीवन से वो चले जाए तो सुख हो जाएगा, क्योंकि झगड़े का कारण वही है। तो रामू कहा नहीं नहीं, उनके बिना मैं भी जी नहीं सकता। महात्मा जी कहे कि ये बताओ कि जब तुम उनके बिना जी नहीं सकते हो, झगड़े का कारण वही है, तो आखिर तुम सुखी कब रहोगे। अगर जो तुमको सुख भोगना है तो झगड़ा हटा दो, उनको हटा दो, वो नहीं रहेंगे, तुम सुखी हो जाओगे। कहा नहीं नहीं, उनके बिना तो एक पल भी सुख नहीं। महात्मा जी कहे कि तो तुम दूसरों के भरोसे अपना जीवन जी रहे हो, दूसरों के लिए जी रहे हो, अपने लिए कुछ नहीं आज तक किए। रामू सोच रहा है कि महात्मा जी कह क्या रहे। महात्मा जी कहे ये बताओ, तुम कमाते हो तो सोचते हो कि हमारे माता पिता खुश रहे, हमारी पत्नी खुश रहे, हमारे बच्चे खुश रहे, सबकी खुशी ढूंढते हो, क्या कभी अपने भी प्रसन्न होने की सोची कि हम कैसे प्रसन्न रहेंगे। तो रामू कहा कि इतना किचकिच होता है कि मैं सोच ही नहीं पाया। महात्मा जी कहे कि जैसे तुम सबका ध्यान रखते हो, क्या तुम्हारा ध्यान सभी वैसे रखते हैं। रामू कहा कि नहीं। महात्मा जी कहे कि अपने आप की छवि ऐसी बनाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग तुमको उतना ही प्रशंसा करें, तुमको उतना ही माने जितना तुम अपने परिवारजन को मानो। तुम अपने लिए जीवन जीना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अपने परिवार को कमा के खिलाओ, नहीं, परिवार को देखो, नहीं, हाँ करो, पर स्वयं के लिए भी कुछ सोचो कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और इसका फल क्या मिलेगा। तो वो व्यक्ति पूछा कि इसका समाधान कैसे होगा। महात्मा जी कहे कि शिव की आराधना करो, शिव को अपना गुरु बनाओ और कुछ सदकर्म करो, भूखों दुखों की सेवा करो, साधु संतों की सेवा करो, अवश्य तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। अब इस बात से संतुष्ट होकर रामू वहां से महात्मा जी को प्रणाम किया, चल दिया। घर गया उस दिन तो पूजा स्थल पे महादेव की फोटो को लगाया और हाथ पैर धोके भगवान के लिए भोग प्रसाद लगाया। इसके बाद नमः शिवाय का जाप किया। अब उसके इस स्वभाव को देख के उसकी पत्नी सोची आज हमारे पतिदेव बदले बदले से लग रहे हैं। वो खूब साफ सफाई से उनके लिए भोजन बनाई और उस समय उतनी देर जितनी देर वो पूजा कर रहा था, कुछ ऐसी वाणी नहीं बोली कि जिससे घर में क्लेश पैदा हो। उस दिन शाम को शोरगुल नहीं हुआ। वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न।
रामू, अगले दिन सुबह सुबह नमः शिवाय का जाप किया, पूजा आराधना किया नहा धो के। और जब वो पूजा आराधना करने लगा तो उसकी पत्नी चाय नाश्ता बढ़िया से बनाई कि अभी जाएंगे काम करने, दिन भर उधर रह जाएंगे, खा पी के जाएंगे आराम से। उस दिन सुबह भी कोई किचकिच कोई झगड़ा नहीं हुआ, समय से भोजन बन गया, रामू खा के चला गया। अब धीरे 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 ऐसे ही घर का माहौल चेंज होता गया। अब उस घर से झगड़ा मानो कोसों दूर चला गया। रामू साधु संतों की सेवा करता, भूखों दुखों की मदद करता, अपने माता पिता की सेवा करता, अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश करता। और धीरे धीरे जब संत समाज की और भूखे दुखों की सेवा करने लगा तो उसका नाम भी आगे चलने लगा, रामू। अगर जो किसी को जरूरत होती है, अरे रामू के घर जाओ ना, जरूर मदद कर देगा। रामू का नाम प्रसिद्ध होने लगा। तब रामू को महात्मा जी की बात समझ में आई कि हम अपने परिवारजन के लिए तो जीते ही, अपने समाज के लिए भी जीना चाहिए। और जब हम समाज के लिए जिएंगे तो समाज भी हमारी इज्जत करेगा, हमारी नाम को आगे करेगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, ये तो शिव शिष्यता थी कि जब शिव शिष्य बन गया तो सारे क्लेश दूर हो गए, सारे दुख दूर हो गए। तो हम आप तो इन कथाओं से यही सीख मिलती है कि हम आप इस मार्ग पे चले, सदकर्म करें, भूखों दुखों की मदद करें। अगर जो जब हम दया करेंगे तभी हम पे प्रभु दया करेंगे, शिव हम पे दया करेंगे। जब तक हम दया नहीं करेंगे वो कैसे हम पे दया करेंगे। तो इसलिए गुरु भाई गुरु बहनों, अपने अंदर भी दया भाव रखें। और जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। सोनू कुमार, सोनू गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। और नीतू जी ऑफिशियल गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और संगीता वर्मा गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और सुनीता देवी गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और आर.के. भक्ति सागर, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। और राजकुमार गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और अभिषेक तिवारी गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और प्रीति गुप्ता गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और शालिनी कुमारी गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। निरुपमा सिंह गुरु बहना, लगभग हमारी सभी कथाओं को देखती हैं, कमेंट करती हैं। मैं महादेव से सदा यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। और माँ की बेटी गुरु बहना, आप भी लगभग हमारी सभी कथाओं पे कमेंट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। ममता रावत गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। मुकेश राजभर गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। रीता देवी
गुरु बहाना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। और जिन गुरु भाई गुरु बहनों के नाम नहीं ले सकी हूँ, उनका नाम मैं अगली वीडियो में जरूर अर्जी लगाऊंगी। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। और जिनका नाम नहीं ले सकी उनके लिए भी मैं महादेव से यही दया मांगती हूँ कि हे शिव गुरु, हे महादेव, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।